आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिकदाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात को इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। मुंतज़िम बानी मजलिस छोटा भाई भी है, बेटा भी है, अली हसन काज़मी खालिक़ कौनैन, इसकी मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपकी समाअतों का, हमारी पढ़ाई का जितना भी अजर बनता है, खालिक़ कौनैन नदीम हसन काज़मी साहब मरहूम मग़फ़ूर और अलमदार हसन काज़मी मरहूम मग़फ़ूर की रूह पुरफ़तूह तक पहुँचे। कोई तकरीर नहीं, कोई लंबा चौड़ा दिबाचा नहीं, मुख्तसर वक्त में दो चार अशार पढ़ने वाजिब की नीयत से पहुँचा हूँ, चूँकि नदीम हसन काज़मी साहब से बहुत ही पुराने और बहुत ही मोहब्बत और अक़ीदत के ताल्लुकात थे। वो बेमिसाल अज़ादार थे, बेमिसाल। और मैं ऐसे लोगों के लिए कहा करता हूँ, किस कदर साहिब किरदार कहा जाता है। हम चले जाते हैं, बाज़ औक़ात हमारी पहचान के लिए कुछ लफ्ज़ मुकर्रर हो जाते हैं। ये आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में, कोई ढकी छुपी बात नहीं। जो इन साहिब एक ही वक्त में नहीं गुजरे, वक्फे वक्फे के साथ 2 साल बाद, 6 साल बाद कोई एक इम्तिहान। ये वाहिद हस्ती है कायनात की। फिक्रा मैंने पढ़ना, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए, जिस पर ये 5 इम्तिहान दोपहर में गुजरे। जिसे यकीन ना आए उसकी मर्जी, से यकीन आ जाए फिक्रा भूलेगा नहीं। ये जिक्र पाक मेरे सर पे बारगाह की छत के नीचे एलानिया कह रहा हूं। जैसे जैसे इम्तिहान बढ़ते गए वैसे वैसे इत्मीनान बढ़ता गया। अल्लाह आपको आबाद रखे, मौला आपके घरों को आबाद रखे, आइंदा हर मुसीबत से मौला अमान दे, यकीन जाने। बिस्मिल्लाह। जैसे जैसे इम्तिहान बढ़ते वैसे वैसे, जिसकी मर्जी अगले मजलिस में मुझे सुने, जिसकी मर्जी ना सुने, जबर तो कोई नहीं। अकीदा पढ़ना मुझे आता है। ये फिक्रा सबसे पहले अकील मोहसिन ने पढ़ा, मैंने पखियाला में पढ़ा था, पता नहीं कितनी देर दाद आती रही थी। ये मिंबर की कसम, कुरान ले आया मैं सर पे रखता हूं, मेरा अकीदा यही है, आपकी मर्जी दाद दे ना दे, दुआ दे ना दे। 6 घंटे का इम्तिहान था हुसैन का। या अली तेरे क्या कहने, 6 घंटे का इम्तिहान था मेरे बादशाह हुसैन। मुसीबतें हैरान थी इत्मीनान हुसैन को देखकर। ऐसा कोई नूर था बादशाह के चेहरे पर कि 6 घंटे अल्लाह ने भी फकत हुसैन को देखा। नहीं आया वो बंदा जिसका हाथ नहीं उठा, नहीं आया वो बंदा जिसकी जबान जुम्बिश में नहीं आई। क्या पढ़ा जाए कि आप बोलें यार, मालिक आपको सलामत रखे, आप हुसैन के नौकर बैठे हुए हैं। मैंने कहा जिसकी मर्जी अगली मजलिस सुने या ना सुने, 6 घंटे आप जियो यार, मौला आपको आबाद रखे, हुसैन आपको इज्जत दे। 6 घंटे मैं बिस्मिल्लाह कर, अल्लाह आपको आबाद रखे, मौला आपको जिंदगी दे, मौला आपके घर आबाद रखे। मैं बिस्मिल्लाह। 6 घंटे अल्लाह ने दी। कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस वक्त मरकज हुसैन थे, पूरी कायनात का मरकज। मौत खुद हैरत में थी इत्मीनान हुसैन देखकर। मौत है क्या, कभी सोचा है मौत क्या है? ये जिंदगी एक वक्फा है, सिर्फ वक्फा। ये एक आर्जी मकाम पे एक वक्फा है, मुख्तसर सा इम्तिहान का वक्फा। मौत असल में जिंदगी है। क्या पढ़ा जाए यार, लंबी चौड़ी बहस मुझे आती नहीं, फिक्र ही होते मेरे पास। मौत हकीकत में जिंदगी है। ये जहान अंधेरा है, वो जहान नूरानी है जिसमें हम मुंतकिल होते हैं। बाकी ये अलग बहस है, कौन कैसे जाता है कैसे नहीं जाता, इसको होना चाहिए दिल में। चले मैं
अल्लाह करे ये समझ में आ जाए। पहली बार पढ़ रहा हूँ आज, बस पता नहीं वो नदीम शाह साहब के हिस्से में आने थे, लिखे पता नहीं कब थे, लेकिन आज पढ़। मुतमईन है कि फिर परेशान है, ये तो मुहमिल सा एक सवाल हुआ। तवज्जो चाहता हूं साहिबान, बस एक नुक्ता है इसमें बड़ा बारीक सा, समझ गए तो समझे, आप समझ गए। मुतमईन है कि फिर परेशान है, ये तो मुहम्मल सा एक सवाल हुआ, वरना चेहरा बता ही देता है मर गया है कि इंतकाल हुआ। बैठा हो तो बोले, हर बंदा नहीं बोलता। अल्लाह उठे हुए हाथों को मोहताज ना करे। मैं बिस्मिल्लाह करा, तुम जियो तुम सलाम हो। बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह आपको आबाद रखे। बिस्मिल्लाह करा जी, आपकी दाद मेरे लिए इज्जत का बायस है। मौला की कसम आप जाकिर हुसैन हैं और बड़े बेलौस सजादार हैं। वहां मेरा बादशाह, मैं तो डर के पढ़ रहा था, पता नहीं ये मिसरा समझ में आया, चेहरा बता ही देता। अल्लाह आपको आबाद रखे। मर गया है कि जैदी साहब फरमाते थे, हम मरते नहीं, हम मुंतकिल होते। हम ना मरने वालों पर मरे और फिर भी मर जाएं। जैदी साहब का फिक्र है, हम ना जिंदगी हो यार, असल में आप जियो यार, मौला आपको तवील जिंदगी अता फरमाए। हम ना मरने वालों पर मरे और फिर भी मर जाएं। चलें एक कथा और पढ़ता हूँ तौकीर पे दुआ के लिए। मेरी 1000 बार तौबा, मैं शायर तो हूं नहीं, तुकबंदी कर लेता हूँ, कभी कभी कोई मिसरा हो जाता है, आप पसंद कर लेते हैं, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये बात मैं नहीं, लोहो कलम भी जानते हैं। मैं बैतुल हुज़न बारगाह में हूँ, यहाँ नौकरी देते मुझे अरसा हो गया, यहाँ कभी भी मैं खाली नहीं किया। खैरात लेके गया हूँ, भरपूर खैरात लेके गया हूँ। बड़ा मंजूरी वाला बारगाह है, बड़ी अकीदत से आप तशरीफ लाते हैं और बड़ी ही मंजूरी होती है इस बारगाह। ये कथा मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, अगर मोहर लगी तो फिर पूरे मुल्क में पढ़ूंगा। ये बात मैं नहीं, लोहो कलम भी जानते हैं। नसीब हो के मुकद्दर बदलने लगता है। अली का वास्ता किबला, मैंने आपसे दुआ लेनी है साहब। ये बात मैं नहीं, लोहो कलम भी जानते हैं। ये जुड़े हाथ देखना, दिल जितना बोले उतना बोलिएगा ताकि आगे पढ़ने को जी चाहे। ये बात मैं नहीं, लोहो कलम भी जानते हैं। नसीब हो के मुकद्दर बदलने लगता है। अगर जलाल में नादे अली पढ़ी जाए, अकील मौत का भी दम निकलने लगता है। अगर जलाल में नादे अली पढ़ी जाए, बड़ी मेहरबानी। मैं उनकी बड़ी खिदमत का मुझे इजाज़त मिला है। अल्लाह माशाअल्लाह मौला आपके घरों को मैं बार बार दुआ कर रहा हूँ, मौला आइंदा हर आफत समावी और बलियात अर्ज़ में। जी बिस्मिल्लाह पढ़िए। आए थे गुलाम बनकर रफीक बन गए। अच्छा, रफ्ता दीन के शरीक बन गए। मोहसिन शरारतों की रफ्तार तो देखिए, ये सदका खाते खाते सदी। या अली या अली या अली। तवज्जो हाथ हैं। अगर जलाल में नादे अली पढ़ी जाए, अकील मौत का भी दम निकलने लगे। भूलिएगा नहीं, मिन्नत कर रहा हूँ, ज्यादा हूँ। चले हमदानी सैयद एक और कथा पढ़ता हूँ यार, पता नहीं आज दिल चाह रहा है ऐसे ही। ये सारा ट्रिब्यूट है, सारा ये आज़ादार के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो दुनिया से चला गया वो आज़ादार था, उसके लिए पढ़। अलम के साथ बंधी सब्ज डोरियों की कसम। शेर सुना करें, लफ्ज सुना करें, लफ्जों की कदर किया करें, ताकि फिर हम जैसों को लिखने का थोड़ा सा और मौका मिल जाए। अलम के साथ बंधी, मिसरा पता नहीं ये अब कैसे सुनेंगे मुझे नहीं मालूम। अलम के साथ बंधी सब्ज डोर, ये आपने सुना हुआ है, बारहा सुना हुआ है, कई मिंबरों से ये बार बार कहा जाता है, कब्र में अंधेरा, कब्र में अंधेरा, कब्र में अंधेरा, कब्र में अंधेरा। आए मैं आज ख्याल पेश कर रहा हूँ अकीलों से नबी। दुआ करें आप तक पहुंच गया तो समझे नौकरी मुकम्मल हो गई। अलम के साथ बंधी सब्ज डोरियों की कसम, हवाए खुल्द का झोंका कहीं से आएगा। क्या पढ़ा जाए यार,
ये जुड़े हाथ देखना मौला का वास्ता है। मैं मुतमईन होकर पढ़ लूं कि आपकी तवज्जो में। हैदरी साहब, मैंने आपसे दुआ लेनी है। अलम के साथ बंधी सब्ज डोरियों की कसम, हवाए खुल्द का झोंका कहीं से आएगा, जहां चराग अलम पर जला के रखा है, उजाला मेरी लहदमर यहीं से आएगा। आबाद शाद रखे। हुसैन आपको इज्जत दे, आप जिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। मैं जब आखिरी बार करबला गया था, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। किसी ने सवाल किया क्या मौला, वो तो हयात के मतलब बयान फरमाए। ये मौला ने फरमाया ये एक तारीख रास्ता है, इस पर ना चले। ये एक गहरा समुंदर है, इसमें सही बात। ये एक अल्लाह का राज है, जिसे तुम ना पा सकोगे। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तवज्जो रखना साहिबान मार्फत। मैं 2018 या 19 में आखिरी बार करबला गया था। उसके बाद अभी तक नहीं जा सका। दुआ कीजिएगा दोबारा ले जाए मौला, बुलाएं और मैं जाऊं। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने कहा बादशाह कुछ मिसरे मेरी ज़ात के लिए मुझे चाहिए, अपने लिए, तो खासुल खास मेरे लिए। बड़े सरदार हैं हम, छोटे नौकर हैं, फिर वो अता कर देते, फिर वो मिसरे अता हो गए। तो कीर भाई ये मेरा कतबा भी हो सकता है कब्र का। हाँ, मौत पर हक है, कभी भी आ सकती है, अगला सांस आखिरी हो सकता है। हो सकता है मैं वसीयत करके जाऊं कि मेरी कब्र के कतबे पर यही मिसरे लिखे जाए। मैं आ रहा था वापस तो मैंने कहा मौला कुछ मिसरे अता कर। जाहिर है सबने मरना है, कब्र में जाना है, फरिश्तों ने आना है, सवाल जवाब होने। तो जाहिर है फरिश्ते पूछेंगे तुझे इतना अरसा कब्र ये दुनिया में रहा, क्या करके आया वहां से, क्या करता रहा वहां से, तो तफसील बता वहां पे क्या क्या करके आया। मेरा जवाब यही होगा, आपका मुझे इल्म नहीं है। फरिश्ते पूछेंगे क्या करके आया तो मैं बता दूंगा, गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं। तो मैं वास्ता दे रहा हूं बादशाह हुसैन का, जिसका दिल धड़कता ही हुसैन के लिए है, कम से कम वो तवज्जो सुने, बाकी खैर। फरिश्ते पूछेंगे क्या करके आया, हुजूर दुआ कीजिएगा, मिसरा सुनिएगा, क्या करके आया वहां से, क्या लेके आया, क्या खो के आया, क्या पा के आया। मेरे पास यही जवाब, गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं, मैं करबला से आजादार होके आया हूं। अल्लाह जिंदगी करे, अल्लाह तुम्हें आबाद व शाद। गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं। मैंने कभी हाशिया आराइयां ज्यादा नहीं की, मैं वही लिखता हूं जिसका मुझे अकीदा इजाजत देता। गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं। मैं करबला से, शेर जो समझेगा बस वही बोलेगा, हर बंदा दिन में बोलता। गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं, मैं करबला से आजादार होके आया हूं। ना डरा करो इतना ज्यादा, मौत से कब्र से ना डरा करो। 14 वारिस है हमारे, 14 हस्तियां बेऐब और लारैब हमारे वारिस। मुझे मिंबर की कसम है, मेरे वालिद साहब का फिक्र है, मुतमईन है हम। 14 में से किसी एक ने भी कह दिया बार इलाहा ये मेरा है, फिर गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? बाकी ये डराने वाला काम उनका है, वो डराते रहेंगे। कब्र में अंधेरा होता है, तन्हाई होती है, घुटन होती है, कोई नहीं होता। आपकी बात की जी जी, आकाए मोहम्मद की तहज्जुद की बारगाह में उनके बचपन के दोस्त हाजिर। वाह जी वाह, तो बड़ा माहौल मिल गया, कोई रमज कोई राज, बड़ा माहौल मिल गया। वरना मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप इरफान की सलूक की मंजिलें तय करके। आप जी हैं, आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। आगाजान ने कहा कल मैं मौला वाली खुरासान की जरी के बाहर खड़ा था, मौला मामली रज़ा अलैहिस्सलाम, तो मौला जरी से बाहर आए और मुझे कहा आप वाली बात, जी जी, 14 में से एक और मुझे कहा पहचान, कोई हमसे पनाह मांगे तो हम कैसे न दें। देखिए मेरे वालिद गिरामी का अकीदा अर्श पे रहता था, वो बड़े मवद्दत से भरे हुए लोग थे। उन्होंने कब्र के मौजू में बहुत ज्यादा लिखा।
मौत में बहुत ज़्यादा लिखा। उनका एक शेर जो मजालिस में बहुत कम पढ़ा गया, लेकिन वो मुझे बहुत ही पसंद है। उस शेर में कोई अजीब लहजा है, कोई अजीब सहर है, कोई अजीब एतमाद है। दाद ना भी मिले ना भी मिले, ये याद रखिएगा, शेर मैं पढ़ रहा हूँ हम्माद अहले बैत सैयद मुहसिन नकवी शहीद का, जो उन्होंने ज़िंदगी में अपने लिए लिख के रख दिया था। हम कब्रिस्तान से गुजरते हैं, कब्रों पे नाम पढ़ते हैं, फिर किसी कब्र पे रुक जाते हैं, फिर कहीं से गुजर जाते हैं, फिर कुछ जानने वाले की कब्र आ जाती है, फिर हम रुक जाते हैं, फिर कुछ सोचते हैं क्या लिख दिया हमारे अहले बैत। फरमाते हैं मेरी लाहत पे खड़े हो के सोचते क्या हो, अली का वास्ता यार, मेरी लाहत पे खड़े हो के सोचते क्या हो, बफजले आले नबी खैरियत है बेखबर हो। हाय 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 हाय, कौन समझे इन बातों को, कौन समझे इन बातों को। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। बिस्मिल्लाह फरमाते थे ना हमारा, हमें बिस्मिल्लाह करा दिया। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। बफजले आले नबी, हाय 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 हाय, बफजले आले नबी खैरियत है। आप जी हैं यार, बेखबर हो। कहते थे कि हमारा मरना बेमकसद नहीं है, हम किसी मकसद के साथ मरते हैं, हमको मकसद लेके जाते हैं। हम अगले जहान में ऐसे नहीं चले जाते, हम मुंतकिल ऐसे नहीं होते, हमारा इंतकाल ऐसे नहीं होता। हम कोई मंशूर लेके कोई मकसद लेके जाते। किसी ने पूछ लिया जी मौत का भी कोई मकसद होता है, तो उन्होंने फिर 4 मिसरे लिखे, हम हिसाबी ना किताबी पर खबर है इतनी। इन मिसरों पर दीवारें बोलती हैं, पत्थर बोलते हैं, अब तो फिर अज़ादार। हम हिसाबी ना किताबी पर खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं। फरमाते जिंदगी वार के इस वास्ते पहुंचे हैं यहाँ, कब्र में हमने सुना था कि अली आते। कब्र में हम सुना था, मैं बिस्मिल्लाह करा जी, आप जिंदगी वार के इस वास्ते पहुंचे हैं, कब्र में हमने सुना था, कब्र में हमने सुना था। इत्मीनान होना चाहिए अकीदे का, यकीन होना चाहिए अकीदे का। जिंदगी 4 दिन की खत्म हो जानी है। जो अज़ाए हुसैन और विलाय अली पे बिलीव करता है और यकीन रखता है, उसका रास्ता बहुत रोशन है। मैं हुसैन में सरशार होके आया हूं, मैं करबला से आजादार होके आया हूं। फिर सुनिए, गमे हुसैन में सरशार, ये मेरा खत्मा भी हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है। गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं, मैं करबला से आजादार होके आया हूं, जहां से हजरत हुर को मिली थी राह निजात। थके हुए का मैं जामिन नहीं हूं, मैं करबला से आजादार, हैदरी साहब, मैं करबला से आजादार होके आया हूं, जहां से हजरत हुर को मिली थी राह निजात, वहीं से खुल्द का हकदार होके आया, वहीं से खुल्द का। आज मेरा दिल है ऐसे अदबी शेर पढ़ने को। खैर हुई मुझसे, याद है ना, पढ़ जाऊं। गमे हुसैन में सरशार होके आया, मैं करबला से आजादार होके आया, मैं बिस्मिल्लाह करा, अल्लाह आबाद और शाद रखे। जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात, वहीं से खुल्द का, शेर सुनिए हैदरी साहब, वहीं से खुल्द का हकदार। खिले हैं रूह में तशना लबों की याद के फूल, मेरे एक जार था गुलजार होके आया। खिले हैं रूह में तशना लबों की याद के फूल, मेरे एक जार था गुलजार होके आया हूं। मैं एक खाक का जर्रा मगर नसीब मेरा शरीक मजलिस से अनवार होके आया। मर जाना है, जिंदगी फना है, ये शेर मुझे जिंदगी से ज्यादा प्यारा है। मैं परवाज करके पढ़ूं, हक अदा ना हो, आप कल तक दाद दे फिर भी हक अदा ना हो। गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं, मैं करबला से आजादार होके आया हूं, जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात, वहीं से खुल्द का हकदार होके आया हूं। अब और वक्त क्या मिलता नजफ की गलियों से, मलंगे हैदर कर्रार होके आया। अब और वक्त क्या मिलता नजफ की गलियों से, मलंगे हैदर कर्रार हो। मैं बिस्मिल्लाह करा, करोड़ों से भी ज्यादा, करोड़ों से भी, लाखों करोड़ों से ज्यादा है। आप जी हैं, आप सलामत। अब और वक्त क्या मिलता नजफ की गलियों से, मलंगे हैदर कर्रार होके आया हूं। बस नदीम भाई के लिए सिर्फ और 2 शेर और उसके बाद जिक्र मसाइल। बिला की खुशबू से ऐसा सरशार कौन होगा, तुम्हारे जैसा अली का हुब्बदार कौन होगा।
ज़ाय कर दो तुम्हारी मर्जी, संभाल लो तुम्हारी मर्जी। विला की खुशबू से ऐसा सरशार कौन होगा, तुम्हारे जैसा अली का हुबदार कौन होगा। ये बंद आंखों में रोशनी भी यूं ही नहीं है, तुझे खबर है lahad के उस बार कौन होगा। लेकिन इंशाल्लाह जी में यार मौला आबाद हुसैन इज्जत है, आप जी आप सलाम मौला आबाद। चले गए लेकिन उनकी याद हमारे साथ रहेगी। खालिक कौनैन उनके घर को आबाद रखे, आइंदा हर किस्म की मुसीबत से अमान दे। मेरा बेटा है, भाई है अली हसन काज़मी, मौला इसकी लंबी ज़िंदगी करे जी। इंशाल्लाह 24 मुहर्रम को मेरी अपनी मजलिस है, मैं खुद बानी हूँ, मैं खुद मेज़बान हूँ। मैं बशर्ते ज़िंदगी और सेहत लाजमी हाज़िरी दूँगा। अब मैं मिन्नत करूँगा किसी बुज़ुर्ग को कि वो दस्तारबंदी करवा दें भाई की। जी आप आ जाएं, नहीं कोई बुजुर्ग होगा तो वो बेहतर है। सब आप आ जाएं, दस्तारबंदी की आप आ जाएं, आ जाएं इसमें। जिसको बुलाना हो बुला लें, काज़मी साहब आप भी आ जाएं, तो फिर भाई आप आ जाएं, आप आ जाओ। आप दस्तारबंदी करवाएंगे जी, मैं तो छोटा हूँ, बुजुर्गों का काम होता है जी। चलो मैं कोशिश करता हूँ। या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजिल फरज वाले मोहम्मद माजिल वली कल फरज वल आफियत व नसर अल्लाहुम्मा माजिल वली कल फरज वल आफियत। सबसे मुश्किल दस्तार बांधी इमाम सज्जाद ने। कायनात की पहली दस्तार बंदी थी तो जलते खैमों में हुई। इससे बड़ा मसाइब कोई नहीं, ना ही इससे बड़ी कोई गरीबी है। जिसने दस्तार बंधवाई उसकी चादर लौट चुकी थी। तो मैं बिस्मिल्लाह करूं, बिस्मिल्लाह। क्या फिक्रा मेरे वालिद गिरामी का 25 मुहर्रम को गामे शाह में पढ़ा। फरमाते इतनी लंबी दस्तार थी हुसैन के बेटे की, जो सर से बच गई वो गले में आई, जो गले से बच गई वो कमर में आई। फरमाते हैं फिर भी दस्तार खत्म ना हुई, बेटे को साथ उठानी पड़ी। मैं 24 मुहर्रम जब भी पढ़ता था नदीम भाई के होते हुए, बड़ा अजीब माहौल होता था। वो मुझे बिलखसूस बाहर मिलते थे और कहते थे, या 2 दिन पहले फ़ोन पे कहते थे कि बिला साहब ज़्यादा पढ़िएगा। उन्हें बड़ी अकीदत थी चौथे मासूम से। यकीन जानिए कायनात की गुर्बतें एक तरफ, मेरे मासूम की गरीबी एक तरफ। कत्लगाह होती है एक मकाम, जहां कोई इंसान कत्ल होता है ना, वो एक मकतल होता है, एक मकाम होता है। मिंबर हुसैन से एलानिया कह रहा हूं और हमेशा कहता रहा हूं, ये पहला शहीद है जिसका मकतल 1600 मील है। 1600 मील। उसमें बाजार भी हैं, उसमें दरबार भी हैं, उसमें पत्थरों की बारिश भी है, उसमें लोगों के ताने भी हैं। 5 मकामात हैं जिन्हें पढ़ने के लिए और सुनने के लिए हौसला चाहिए। पहला मकाम पढ़ रहा हूं, खास तौर पर जो जंजीर जन बैठे।
ये तुम्हारे हिस्से के मातम का फिक्र है जो जंजीर मारते हैं 10 मुहर्रम को। मिंबर की कसम, कायनात का पहला और आखिरी बेटा है जो बाप के मक्तल में हाथों में हथकड़ियां पहन के आया। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। इमाम हुसैन आपको आबाद रखे। बाप के मक्तल में हथकड़ियां, तोक, बेड़ियां पहन के आया। पढ़ तो रहा हूं, कलेजा मेरा अपना भी कांप रहा है। 72 जनाजे थे, कुछ उजड़ी हुई बीबियां थीं, जिनमें से किसी एक मखदूमा ने कहा, सज्जाद जालिमों से कहे पता नहीं हम वापस आए या ना आए, हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, हमें थोड़ी सी रोने की इजाज़त दे दे। पता नहीं क्या गुजरी इमाम सज्जाद पर, मैं नहीं पढ़ सकता। क्या गुजरी होगी जब बाप के कातिल से इमाम ने कहा, मेरी फुफियों को मक्तल में रोने की इजाजत है। मुझे नहीं मालूम कौन कितना मातम करेगा, मैं नहीं पढ़ सकता कितना वक्त मिला, कितने बैन हुए, कितनी देर मातम हुआ, लेकिन हक सच यही है जो मैं पढ़ रहा हूं। थोड़ी देर के बाद एक मलऊन ने लोहे का ताजियाना उठाया, इमाम सज्जाद की पुश्त पे ताजियाना मार के कहा, फुफियों से कहे लाशें छोड़ दे। फुफियों से कहे लाशों को अलविदा कहते। तड़प के उठी अली की बेटी और एक फिक्रा कहा, हुसैन याद रखना तेरी लाश पर मुझे रोने की इजाजत ना मिली, कयामत तक जो तुझे रोएंगे मैं उनके हक में दुआ करूंगा। बड़ा मकाम है आज़ादार का। एक मकाम मैंने पढ़ लिया, 4 मकामात बाकी हैं और मजलिस तमाम। मैं नहीं पढ़ता सफर में क्या गुजरी, मैं नहीं बताता कूफा के बाजार में क्या हुआ, मेरी ताकत नहीं है कि मैं बताऊं अस्कलान की चोटियों पे कैसे सफर किया, मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं बताऊं। बस एक फिक्रा पढ़ता हूं, जहां इमाम सज्जाद पता नहीं जिंदा कैसे रहे। ये इस इमाम का हौसला था, तेरे 3 साल के भाई को कोई तमाचा मार दे। लड़ाई छिड़ जाती है, जंग छिड़ जाती है, बच्चों को कोई मारे तो बड़े कहते हैं ये इंसाफ नहीं है। हौसला सोच इमाम सज्जाद का, 23 साल के भाई के सामने 4 साल की बहन को तमाचा लगा। हौसला, हौसला, हौसला। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। जिनकी हाय बुलंद हुई है, जिनके आंसू बुलंद हुए हैं, मेरी कोई औकात नहीं 2 या 4 फिक्रे पढ़ने। इससे मुश्किल वक्त एक पढ़ता हूं। बहनों को भाई बड़े प्यारे होते हैं और जवान बहनों को मासूम बहनें बड़ी प्यारी होती। बहन भी यतीम, इमाम भी हथकड़ियों में, बाजार भी शाम का, बारिश भी पत्थरों की। मुझे मिंबर की कसम, इमाम सज्जाद खुद फरमाते हैं कि जब भी खून रोता हूं तो सबसे ज्यादा खून इसी फिक्रे पे रोता हूं। शाम का बाजार था, शाम की भीड़ थी, पत्थर मारने वालों का मजमा था। भीड़ कभी हमें दाएं धकेल रही थी, कभी हमें बाएं धकेल रही थी। अचानक मेरी 4 साल की बहन का हाथ मेरे दामन में आया। मुझे तड़प के कहती है, सज्जाद भाई मैंने आप तक कुछ नहीं मांगा, एक मिन्नत करने आई हूँ। सज्जाद तू मेरा भाई है, मेरा हक बनता है मैं तुझे कहूँ। कहे बहन क्या कहना है? सज्जाद भाई शेमर से कहे जितना मुझे तमाचे मारने हैं मारे, मगर ताना दे के ना मारे। सकीना क्या कह के मारता है? सज्जाद तेरी गुर्बत की कसम, जालिम जब भी मारता है कहता है बुला अब्बास को। कहाँ है गाजी? घोड़े की गर्दन में मेरे चचा का सर तड़पता है, आवाज आती है काश। बिस्मिल्लाह। एक हजार से तो मकबूल तो होगी। ये गिरिया मामूली नहीं होता जो चारों तरफ से बुलंद होता है। मासूमीन की मंजूरी होती है इस गिरिये में। तो 2 मकाम हाथ और पढ़ने। ये मकाम पढ़ने से पहले मौत भी आ जाए तो शायद हक अदा ना हो। पढ़ तो रहा हूं, डर भी रहा हूं। पिछले सारे मसाइब एक तरफ, जलते हुए खैमे, खैमों में फौजों का आना, मक्तल से ताजियाना खा के उठना, बहन को लगता हुआ तमाचा देखना,
शाम की बाजार की भीड़ को अबूर करना, 15 अजाने एक ही मोड़ पे खड़े होकर सुनना, तेरी मर्जी है, तू भी तो आज़ादार है, मैं भी आज़ादार हूँ, ये भी एक तरफ, 3 दिन बाजार में सफ़र करना ये भी एक तरफ, तमाशाइयों का मजमा देखना ये भी एक तरफ। एक मंजर ऐसा बना जहाँ इमाम सज्जाद की चीख निकल गई। वो मंजर कौन सा था? या दुआ कर पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए। यजीद का दरबार था, मुझे गाजी की कसम, एक रस्सी थी, 18 गले कैद थे, सबसे आगे बीबी फिजा थी। अब जो मातम न करे वो सर झुका ले। सबसे आगे बीबी फिजा, बीबी फिजा के पीछे अली की बेटियां, पीछे अली की बहुएं, सबसे आखिर में एक 4 साल की मासूमा है, कभी थक के दायां पाँव उठाती है, कभी बायां रखती है, कभी बायां उठाती है, कभी दायां रखती है। हालत क्या है? दरबार की मंजर बन गया। तू मुसल्ले पे रोएगा, झूठ पढ़ूं मौला मेरी शिफात ना करे, मुझे मिंबर की कसम 16 घंटे कोई किसी ने लिखा, किसी ने 7 घंटे लिखा। अली की बेटियां खड़ी रही, मलऊन शतरंज खेलता रहा, सज्जाद फिर भी खामोश रहा। तख्त की तीसरी सीढ़ी पर, माफी दीजिएगा सादात, तख्त की तीसरी सीढ़ी पर एक तख्त में मजलूम करबला का सर था, जालिम के हाथ में खैजरान की छड़ी थी, ये हुसैन के लबों पे मार रहा था। सज्जाद फिर भी नहीं बोला। चीख कहां निकली? जब मिंबर पे बैठे मलऊन ने कहा, कहां खड़ी है अली की बड़ी बेटी? सज्जाद ने कहा, बारे इलाहा, कत्ल होना आसान है। खंजर के नीचे जिबा हो जाना आसान, बाजू कटा के गिरना आसान, टुकड़े टुकड़े हो जाना आसान। बारे इलाहा, एक ही फिक्रा, उसके बाद दुआ करवाता हूं। ये फिक्रा मुझसे नदीम भाई लाजमन सुना करते थे। अल्लामा दरबंदी अलैहि रहमान ने लिखा, इमाम सज्जाद की तमाम तर गुर्बतें एक तरफ, बल्कि वो फरमाते हैं करबला से लेकर शाम तक के सारे दुख एक तरफ। अकबर को बर्छी लगना, कासिम के टुकड़े हो जाना, हुसैन का प्यासा ज़िबा हो जाना, बीबियों का हथकड़ियाँ पहन लेना, बीबियों के हाथों में रस्सियाँ आ जाना, अली की बेटियां बगैर मकना और चादर बाजार में आ जाना। वो अल्लामा दरबंदी लिखते हैं, ये भी एक तरफ, शाम का दरबार, शाम का बाजार एक तरफ। वो फरमाते हैं, एक गुर्बत का मंजर ऐसा बनाओ जिस पर कयामत तक गुर्बत खुद भी गिरिया करेगी। वो मंजर कौन सा है? फरमाते हैं, शाम का वक्त था, शाम का बाजार था, एक मजलूम कैदी था, हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी। माफी देना, हथकड़ियों वाले हाथों पर, मजलूम के हाथों पर 4 साल की बहन का जनाजा था। कभी शाम के इस बाजार, कभी उस बाजार, रो रो के पूछ रहा था, लोगों गरीबों वाला कब्रिस्तान